स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना। जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हूँ जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्यात बोध प्रदान कर संपूर्ण लोक का परम हित क्या है, वही सर्वज्ञ देशना को प्राप्त कर आचार्य पदम नंदी स्वामी ने धम्म रसायन नाम के ग्रंथ में विशुद्ध रूप से धर्म की व्याख्या की है। और आचार्य महाराज कह रहे मित्र, जैसे बालू के पिल्ले से तेल नहीं निकलता, ऐसे पापों के करने से आत्मा को सुख नहीं मिलता। पानी को मथने से घृत नहीं निकलता, ऐसे भोगों को भोगने से आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। कोई पुरुष चाहे कि मैं पर्वत पर धान उगाऊं, चट्टानों पर फसल उगाऊं, यानी चट्टानों पर फसल नहीं उगती है, ऐसी अहंकार की चट्टान पर आत्मधर्म प्रकट नहीं होता। भूमि चाहिए उर्वरा, मृदु मृदु मिट्टी चाहिए है, मृदु चाहिए मृदु, तभी फसल उगेगी। ऐसी ज्ञानी आर्जव मार्दव धर्म की भूमि होगी, वहां पर ही चारित्र की फसल उगेगी। जब तक आर्जव मार्दव की मृदुल मृदु नहीं है, तब तक ज्ञानी चारित्र की फसल उगना असंभव है। संयम की फसल उगाना चाहते हो और मोक्ष का फल चाहिए है, तो इस जीव के लिए एक प्रतिक्षण प्रतिपल भावों की निर्मलता की आवश्यकता है। और भावों की निर्मलता की आवश्यकता है, धर्म को समझने की आवश्यकता है। धर्म शब्द को नहीं समझना चाहिए, धर्म के मर्म को समझना चाहिए। धर्म शब्द को मानने वाले क्रूर प्राणी भी हैं। जो जीव सरोवरों में जाल फैला रहे हैं, मेरे मित्र मछलियां पकड़ रहे हैं, प्राणियों का वध कर रहे हैं, वे भी कहते हैं धर्म है। परिवार को चलाने के लिए छल कपट मायाचारी सब कुछ कर रहे हैं, मेरे परिवार चलाना धर्म है। हे मित्र, धर्म शब्द समानाधिकरण है। धर्म शब्द समानाधिकरण है। जितने युवा वयोवृद्ध माता बहने इस तत्व को सुन रहे हैं, धम्म रसायन ग्रंथ कह रहा है कि ज्ञानियों, धर्म शब्द से प्रभावित मत हो जाना। आज तक आपने ये सुना धर्म से प्रभावित हो, धर्म से प्रभावित हो, लेकिन ये धम्म रसायन शास्त्र कह रहा है धर्म शब्द से प्रभावित मत होना, धर्म का मर्म समझना चाहिए। कहीं से निकल रहे थे पिपुल भैया, वो सामने वाला कहता है, ओ मित्र कुछ डाल के जाओ, धर्म का काम है। मित्र कुछ डाल के जाओ, धर्म का काम है। हे मित्र, जिससे मिथ्यात्व की पुष्टि होती हो, वो अधर्म के काम को धर्म का काम कैसे कह सकते? कोई घोर मिथ्या दृष्टि मुझे नमस्कार करता है तो मैं उसे ये नहीं कहता धर्म वृद्धिरस्तु, ऐसा आशीर्वाद नहीं देता हूं मैं। कोई जीव मिथ्या लिंग को धारण किए है, कोई जीव मिथ्या मार्ग में लगा हुआ है, कोई जीव हिंसा में धर्म मार रहा है, कसाई में धर्म मार रहा है। हे मित्र, पशु पक्षियों को पूजने में धर्म मार रहा है,
वनस्पति आदि पहाड़ पर्वतों को पूजने में धर्म मान रहा है, मैं उसे कभी नहीं कहूंगा धर्म वृद्धि रस्तु। उसने नमस्कार किया तो आशीर्वाद नहीं दोगे क्या? आप अहंकारी हो। मित्र, वस्तु स्वभाव को जानोगे तब तुमको पता चलेगा अहंकार क्या है, कसाई क्या है और धर्म क्या है। उसने कहा स्वामी पाए लागो, स्वामी नमस्कार, नमस्तु, नमस्ते, प्रणाम। मैं उसको एक कभी नहीं कहूंगा धर्म वृद्धि रस्तु। तो क्या कहूंगा? जो जाल फैलाए हुए है वो प्रणाम कर रहा है, ऐसा मत सोचना नहीं करता। ओ सुब्रत सागरी आगरा में एक दृश्य देखा। यमुना कालिंदी के तट पर हम लोग रोज प्रतिदिन सुबह शुद्धि को जाया करते थे। मार्ग में ऐसा स्थान मिला जहां पर एक पुरुष एक सूकर के 2 टुकड़े करे रखे। वहां बैठ करके भी जब वहां से मैं निकलूं ना तो हाथ जोड़ के प्रणाम करें। सामने मांस के लोथड़े रखे हुए हैं, वो हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। उसे आशीर्वाद दिया जाए कि नहीं दिया जाए? बोलिए। ओहो, तुम कैसे पापी लोग कह रहे नहीं दिया जाए। उसे आशीर्वाद दिया जाए कि नहीं दिया जाए? जब मृग को पकड़ते शेर को 2 मुनिराज आशीर्वाद दे सकते हैं तो भगवान महावीर बन सकता है। अब प्रश्न है कि आशीर्वाद दिया जाए कि न दिया जाए। वो सामने मांस के टुकड़े रखे हुए हैं, सुअर के 2 टुकड़े कर दिए उसने, और जैसे मैं वहां से निकला वो प्रणाम करता, प्रणाम गुरुजी। उसे भी आशीर्वाद दिया जाए, लेकिन कैसा आशीर्वाद दिया जाए? धर्म वृद्धि रस्तु? बिल्कुल नहीं। उसको आशीर्वाद दिया जाएगा, पर आशीर्वाद में क्या कहा जाएगा? पाप क्षयस्तु। तुझे आशीर्वाद है किस बात का? पाप क्षयस्तु, तेरे पापों का क्षय हो, इस दुष्कर्म को छोड़ दे। धन्य योगी की दशा, परिणामों की निर्मलता। उससे कसाई से भी कह रहे हैं पाप क्षयस्तु, तेरे पापों का क्षय हो। एक जीव कुलिंग को धारण किए और कह रहा मैं धर्मात्मा हूं, मुझे आशीर्वाद दो। और यदि विशुद्ध सागर उसको आशीर्वाद देंगे कि दूं कि नहीं दूं? बोलिए। अब बदल गए। उसको भी आशीर्वाद देंगे, लेकिन क्या कहेंगे? सधर्म वृद्धि रस्तु? नहीं। जो जीव मिथ्यात्म में डूबा है उसे भी आशीर्वाद देना चाहिए, पर क्या कहेंगे? दर्शन विशुद्धि रस्तु, दर्शन विशुद्धि रस्तु, दर्शन विशुद्धि रस्तु। तुम्हारे दर्शन की विशुद्धि हो, तुम सम्यक को प्राप्त करो। कोई धर्मात्मा जीव है पर ग्रस्त है, धर्मात्मा है, आकर के कन्नू ने नमस्कार किया, स्वामी नमस्तु, सधर्म वृद्धि रस्तु। उसको क्या आशीर्वाद देंगे? जितने धर्मात्मा बैठे हुए हैं, अहिंसा को धर्म मानते हैं, अहिंसा को धर्म मानते हैं, उन्होंने प्रणाम किया तो उनसे यूं कहूंगा, हे मित्र धर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो, जिन शासन की प्रभाव ना करो। कोई ब्रह्मचारी आ जाए, इलक चिल्लक आ जाए, छोटे मुनिराज हैं, भी नमोस्तु करते हैं, तो उन्हें भी आशीर्वाद दिया जाएगा। समाधि रस्तु। क्या बोलेंगे? समाधि रस्तु, मुनिराज में समाधि रस्तु, तुम्हारी समाधि हो। नमस्कार में भेद है तो आशीर्वाद में भी भेद है। नमस्कार में भेद है, आशीर्वाद में भेद है। आर का को नमोस्तु नहीं करना,
आर का माता जी कभी नमस्तु नहीं करना, बंदा में बोलना। चुल्लक गिलक को नमस्तु नहीं बोलना, इच्छा में बोलना। ब्रह्मचारी को नमस्तु नहीं बोलना, बंदना बोलना। हे मित्र, मात्र पंच परमेष्टि ही नमोस्तु के अधिकारी हैं। ऐसा आचार्य इंद्र नंदी स्वामी ने इंद्र नंदी नीति वाक्यामृत ग्रंथ में लिखा हुआ है। ग्रंथों का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि भक्ति के अतिरेक में तुम चले जाओ, किसी वस्त्रधारी को नमोस्तु कर दो, नमोस्तु का पात्र नहीं है। नमस्तु नमोस्तु तो जो होगा पंच परमेष्टि की मुद्रा को ही होगा। इसलिए इस दर्शन का नाम, जिन शासन का अपर नाम, सर्वज्ञ शासन का अपर नाम नमोस्तु शासन भी है। और जहां अनेक स्त्रोतों में नमोस्तु नमोस्तु शब्द का प्रयोग किया गया है वो गौण वृत्ति में किया गया है, लेकिन प्रधानता ऐसे तो प्रणाम भी होता आपके जैन दर्शन में, नमस्कार भी लिखा आपके जैन दर्शन में। आप शांति विधान करते उसमें कितने वाले नमस्ते नमस्ते लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन नमस्ते कोई मुनि महाराज को नहीं करते, आप प्रणाम भी नहीं करते हो, क्योंकि प्रणाम शब्द भी एक विशेष स्थान पर चला गया है। लेकिन आप प्रणाम होने पर भी प्रणोमी, नमस्तोमी, नमस्करोमी, नुति, प्रणुति, ये सारे नमस्कार के शब्द हैं मत्थे बंदामी। और जैसे मत्थे बंदामी कहा आपका लक्ष्य श्वेत पट परंपरा पर चला जाता है, और जैसे नमोस्तु कहा आप दिगंबर परंपरा को देखने लगते हो। ऐसा विश्व में सबको मालूम है कि जैन ऋषियों को नमोस्तु कहा जाता है। जिस शासन में नमोस्तु किया जाता है उस शासन का नाम नमोस्तु शासन। इसलिए प्रणाम करने की विधि, नमस्कार करने की विधि, आशीर्वाद की विधि सबकी एक सी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति धर्म कर रहा है, श्री जिनालय की स्थापना कर रहा है, जिन शासन की प्रभावना कर रहा है, मुनियों को आहारचर्या करा रहा है, रत्न महोत्सव कर रहा है, हे मित्र ग्रंथों का प्रकाशन कर रहा है, और वो आकर के प्रणाम करे, विनोद बढ़िया जी नमोस्तु स्वामी, बोले मुस्कुरा के स्वामी कहे में अहो वस सधर्म वृद्धि रस्तो, तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो। जो पुरुष अरहंत के शासन को आगे बढ़ा रहा है उसको ऐसा खुल के आशीर्वाद दो, सधर्म वृद्धि रस्तो, आप धर्म की वृद्धि करो और वृद्धि करो। परंतु जिनकी दृष्टि छोटी है, जो संसार की झुपड़ियों को देख रहे हैं, वे क्या बोलेंगे? दूधो पूतो फलो फूलो, ये आशीर्वाद देंगे। वो क्या देख रहे हैं? संसार को देख रहे हैं। वो कोई जीव मनोज्ञ है। मुनिराज भी मनोज्ञ होते, श्रावक भी मनोज्ञ होता, ध्यान रखना। मनोज्ञ शब्द का अर्थ होता है लोकप्रिय पुरुष। मनोज्ञ यानी लोकप्रिय पुरुष। कोई मुनिराज है जिनको हर व्यक्ति चाहता हो, मुनिराज हैं जिनसे धर्म की प्रभावना हो रही हो, मुनिराज हैं जो आगम ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करा रहे हो, आगम का सृजन कर रहे हो, और राज्य शासन भी जिनको नमस्कार करता हो, ऐसे साधु को कहा जाता है लोग मनोज्ञ मुनिराज। ऐसे साधु का नाम है मनोज्ञ। अब कोई ग्रस्त है, पंडित है, विद्वान है, वो भी धर्म की प्रभावना कर रहा है, वो श्रावक भी मनोज्ञ कहलाता है। ऐसे मनोज्ञ व्यक्ति आया तो उसे क्या आशीर्वाद देंगे आप? आयुष्मान भवा, क्या आशीर्वाद देंगे? सधम वृद्धि रस्तु तो दूंगे ही दूंगे, लेकिन साथ में आयुष्मान भवा। ये क्यों कहा आपने? हे मित्र, सुनने वालों को ये लगेगा कि विशुद्ध सागर ये समझा रहे हैं कि वो उसकी आयु वर्धमान हो, आयु बढ़े, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। ठहरिए, अभिप्राय का ज्ञान नहीं है तब तक निर्णय नहीं करना चाहिए। अपनी डायरी पर नोट करो प्रदीप भैया, अभिप्राय का ज्ञान न हो तब तक निर्णय नहीं लेने का। हमने कहा विनोद भैया आयुष्मान भवा,
तो जब आयुष्मान भवा ऐसा कहा तो प्रवीण दिल्ली सोचता कि गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दे रहे, आयुष्मान भवा। हे मित्र, यदि वो जीव 120 वर्ष तक जीता है और जिस जीव का पुण्य प्रचंड दिख रहा है, नरेंद्र भैया पुण्य प्रचंड दिख रहा है, और 120 वर्ष तक जिए माना कि वो जीव, और जिससे जहां देखो धर्म की प्रभावना हो रही हो, हे मित्र, यदि वो 120 वर्ष तक जिएगा तो 120 वर्ष तक जिन शासन की प्रभावना करेगा। हमने उसको आशीर्वाद नहीं दिया है, हमने जिन शासन के वर्तमान को आशीर्वाद दिया है। और शांति धारा में लिखा है श्री वृद्धि रस्तु। तो प्रदीप कहेगा, ओ जैन ग्रंथों में श्री वृद्धि रस्तु लिखा है। लगता है कि नरेंद्र भाई को यही आशीर्वाद लग गया क्या? अरे मित्र, ये क्यों लिखा? यदि कोई धर्मात्मा जीव है जिसके घर में श्री की वृद्धि हो गई है, वो निर्गंत मुनियों को बिहार करा रहा है, मुनियों की चर्या करा रहा है, धर्म की प्रभावना कर रहा है। श्री वृद्धि रस्तु, जो श्री तुमको श्री जी बनाने में हेतु बने। अभिप्राय समझना पड़ेगा। देखो, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जैनियों के पास पैसा रहना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सोचता रहता हूं, बोले क्यों जरूरी है? जैनियों के पास पैसा होना बहुत जरूरी है। बोले क्यों जरूरी है? वैदिक दर्शन में एक कथा चलती है, सुनाऊं? बैठो आप लोग, मैं सुनाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। वैदिक दर्शन में कथा लिखी हुई है, वो आप उस कथा को वहीं का समझना कि एक बार शंकर जी पार्वती के साथ एक सुंदर सुरम्य स्थान में खड़े हुए थे। उन्होंने उस स्थान को देख करके बड़े प्रमुदित हो रहे थे। इसी बीच में एक आदमी हाथ में जूते लिए चला जा रहा था। अपने खड़ाऊ, अपने चरण त्राण जूते हाथ में लिए चला जा रहा था। तो पार्वती ने कहा, स्वामी, आपके होते हुए देश में लोग दुखी हैं। शंकर जी ने कुछ भी नहीं कहा, सुनते रहे बस। थोड़ी देर बाद एक आदमी घोड़ा पर चढ़ा हुआ निकला। जब घोड़ा पर चढ़ के निकलता है, उसका फेंटा, पुराने लोग फेंटा बांधते थे ना, और वो नीचे पीछे लटकता रहता था। वो फेंटा इतना नीचे लटक रहा था कि घोड़े के नीचे ऊपर चढ़े होने पर भी नीचे जमीन पर स्पर्शित होकर वो चला जा रहा था। शंकर जी के मुख से निकल पड़ा, अरे इसकी व्यवस्था करना पड़ेगी। पार्वती को जमा नहीं, पार्वती को अच्छा नहीं लगा। वो बोल पड़ी, स्वामी आप ये तो बताइए कि जब वो जूते हाथ में लिए जा रहा है गरीब आदमी, सो आपने कुछ भी नहीं बोला, जबकि मैंने कहा भी था, स्वामी इस पुरुष के लिए आप कुछ करिए, ये बेचारा जा रहा है और ये घोड़े पर जा रहा है और उसका पेंटा जमीन पर घर्षित हो रहा है, तो आपके लिए से व्यवस्था करना पड़ेगी। बोले, देवी यही तो, इसलिए तो मैं पुरुष हूं, माता बुरा नहीं मानना। शंकर जी ने कहा कि देवी इसलिए तो मैं पुरुष हूं, इसलिए तुम नारी हो। बोले क्यों? ये सारे रहस्य तुम जान लेती तो तुम भी पुरुष बन जाती। बोले क्या मतलब? मतलब ये, जो व्यक्ति अपने जूतों को हाथ में लेके चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो स्वयं सोचता है फट ना जाए, बिगड़ ना जाए, नष्ट ना हो जाए, वो स्वयं रक्षा कर ही रहा है, तो मुझे काहे की चिंता? मुझे किस बात की चिंता? अरे
चिंता तो उसकी करना है जो घोड़े पे जा रहा है, उसका वो फटता चला जा रहा है, वो भगवान का नाम लेते चला जा रहा है, तो उसकी चिंता करना पड़ेगी नहीं करना पड़ेगी? यानी जो स्वयं की चिंता में डूबा है उसकी चिंता कोई नहीं करता है, जो चिंता मुक्त होकर के जीता है उसकी चिंता दुनिया करती है। पूछूं क्या? नीलेश भाई मित्र खड़ा हो जा। इस रायपुर में आप अपना घर छोड़ दीजिए, इस रायपुर में कितने घर ऐसे आज हैं जो तुम्हारी चिंता करे कि बेटा आय का खाना खिलाऊंगा? जल्दी बोल। संपूर्ण रायपुर सिटी के अंदर, राजधानी के अंदर कितने श्रावक ऐसे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कौन सा ऐसा पुरुष है जो चिंता कर रहा है कि नीलेश आएगा उसे खाना खिलाऊं, भूखा बैठा होगा बच्चा? है कोई? ओह, तो कौन से घर जाओगे तुम? अपनी पिताजी घर जाओगे ना बेटा? रारा से पूछो चिंता है क्या? रारा इसकी चिंता है आपको? देख लो बेटा, देखो सत्य बोला, अभी विषय समझो। रितेश भाई ये बालक भूखा है, ईमानदारी से हृदय से बोलना, तुमको इसको खाना खिलाने की चिंता है क्या? बनावटी भाषा नहीं बोलना। अरे पते की बात नहीं, अभी है क्या? नहीं है ना, ठीक। गोलू खड़े हो जाओ। वो नीलेश भूखा है, तुमको चिंता है क्या उसको खाना आज खिलाना मुझे? बहुत अच्छी बात है। अब किससे पूछूं? सेठी जी आप ही बता दो, वो बच्चा भूखा है, क्या तुमने सोचा मैं इसको खाना खिलाऊंगा? नहीं सोचा, ठीक। देख लो बेटा, तुम कह रहे थे बहुत है, तुम्हें बोलना पड़ेगा, फोन लगाना पड़ेगा, बोले भैया मैं भूखा हूं। लेकिन बेटा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैं कहीं फोन लगाने वाला नहीं हूं, किसी से बोलने वाला नहीं हूं। तो मुझे बोल जाते उनके घर नहीं जाता मैं। जो कोई कहता गुरु जी चौका लगाया कल आ जाना, मैं उसके घर जाते ही नहीं हूं। इसलिए सबसे बोल देना, बोल लेना है आहार कराना। तो अब प्रश्न है ना बेटा, देख नीलेश इतने लोग मैंने खड़ा कर दिए, एक ने भी नहीं कहा। वो रारा कैलाश भाई तो पंडित है, ज्ञानी साहित्याचार है, लेकिन तब भी नहीं कहा कि मैं इसकी चिंता कर रहा हूं। पर बेटा ध्यान दो, सुधीर से और पूछ लेता हूं। सुधीर भैया, हमने सुना तुम बहुत दान करते रहते हो, वो बच्चा भूखा है उसकी तुम्हें चिंता है क्या? ये नहीं पूछ रहा हूं, यदि वो अपने घर में भूखा बैठा तुम चिंता करोगे क्या? मालूम नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है। देखते जाओ भाई, जो तुम कह रहे थे बहुत है, वो तुमको बहुत दिखा रहे हैं। और तुमने अपने बड़े पिताजी का नाम लिया ना, ईमानदारी से बात सुन मेरी बेटा, बेबी उतनी चिंता नहीं करते जितने अपने बेटे की करेंगे। अब बोलो बहुत है, कोई है? हो गए ठीक 1 मिनट में। अब सुनिए ध्यान से, जिन तुम्हारी चिंता लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तुम स्वयं की चिंता में डूबे हो। और पूरी रायपुर सिटी जिस मोहल्ले में गया, जिस मोहल्ले में गया, उस मोहल्ले में लोग इंतजारी कर रहे थे, जैन अजैन सब लोग, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। और अभी तुम टेंशन मत ले बेटा, यहां से जब प्रवचन समाप्त हो जाएगा लोग इंतजारी करते मुझे उधर मिलेंगे। बोले क्यों? जो अपनी चिंता नहीं करता, चिंतन करता है, उसकी दुनिया चिंता करती है। जो अपनी चिंता करता है वो चिंता में ही डूबा रहता है, उसकी कोई चिंता नहीं करता। विराजो सब लोग, आ गया समझ में? तुम्हारी कितने लोग चिंता करते हैं? पास मिलेगा। कितना भेद होता है, कितना भेद होता है। नीलेश वो प्रिय से पूछ लो, नहीं तो अपने बड़े भैया से पूछो, तो खड़ा पीछे बैठा है। मित्र
प्रियेश मित्र खड़े हो जाओ, बैल को घास खिलाई कि नहीं? सांड को घास खिलाई कि नहीं? बैल को नहीं खिलाई? खिलाई है। अच्छा, गाय को? दोनों को घास खिलाई है, पर दोनों को घास खिलाने में कुछ मस्तिष्क में चलता कि नहीं? बैल को भी घास खिलाता है व्यक्ति और ज्ञानी। पश्चिम बंगाल बैल को भी खिलाता घास और गाय को भी खिलाता घास, पर दोनों के खिलाते समय हाथ वही होते हैं, चारा वही होता है, अभिप्राय वो नहीं होता है। एक के खिलाने में दिखता है इसका पेट भर जाए, नहीं तो भूखे मर जाएगा, बाकी तुमको दिखता है मल करेगा, मूत करेगा। और गाय को घास खिलाते समय मित्र तुमको दूध का पात्र दिखता है, भरी बाल्टी दिखती है। ऐसे ही जो माँ तुम्हारी नीलेश स्वयं की जननी सगी माँ तेरी बेटा तुझे भी खाना खिलाती है, परंतु उसे मालूम है कि बच्चा को जन्म दिए तो खिलाना पड़ेगा, पर आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। पर मुनिराज के हाथ पर गिलास रखती है तो उसे दिखता है कि गाय को घास खिला रहे दूध मिलेगा, मुनिराज को गिलास दे रहे पुण्य की बाल्टी भरेगी। हो ये भी आवाज देख रही, पीछे से सुन आवाज आ रही है, और मैं भी आवाज कर रहा हूं। पीछे देख ट्रेन की आवाज आ रही ना, वो मैं भी आवाज कर रहा हूं, पर तुम सुनना चाहते क्या ट्रेन की आवाज को? पर मेरी तो सुनना नहीं चाहते, आए क्यों? मेरी सुनना चाह रहे ना? बस बेटा इतनी अंतर है, संतान की आवाज सुनना पड़ती है और साधु की आवाज सुनने आ जाती। संतान की आवाज सुनना पड़ती है और साधु की आवाज सुनने आया करते हैं। अब मत कहना भूल के भी कि मेरे बहुत चिंतक हैं, वे चिंतक स्वार्थ के चिंतक हैं, निस्वार्थ के चिंतक नहीं। आज आप चाहो, जब ऐसा है ही, सबने मना कर दिया नीलेश बेटा अब तू वो काम कर कि दुनिया तेरी चिंता करने लगे। बिहार किया हमने गोमटी बाहुली स्वामी से, वहां पर प्रवीण खड़े हुए थे झांसी, गोमटी से बिहार किया तो मालूम तुम्हारे चाचा प्रवीण खड़े हुए थे, बोले महाराज जी बिहार कैसे होगा? मैंने कहा थोड़ी देर रुको, जब मैं चलूंगा तब देखना कैसे होगा। कोई आगे नहीं पीछे नहीं कुछ नहीं, चल दिया। कभी अपनी चिंता मत करो, कभी अपनी चिंता मत करो, स्वात्मा की चिंता करो, देह की चिंता मत करो। उत्तम स्वा चिंता से उत्तम पुरुष होते हैं वो स्वात्मा की चिंता करते हैं। देह चिंता च मध्यमा, देह की चिंता करने वाले मध्यम लोग होते हैं। अधमा काम चिंता सात, वो वासनाओं की चिंता करते हैं वे अधम लोग होते हैं। और पर चिंता धमा धमा, जो पर की चिंता में डूबे हैं, जो भैया पप्पा से कह देना पर की चिंता में डूबे धमाधम धमाधम, और कर लो दुनिया की चिंता, कुछ नहीं मिलता आगे पीछे, पर चिंता धमाधमा। उत्तम स्वां चिंता सा, उत्तम स्वां चिंता सा, जो आत्मा की चिंता करते हैं वो उत्तम पुरुष होते हैं। मित्र जो देह की चिंता करते हैं वे मित्र पर चिंता धमाधमा। उत्तम स्वां चिंता देह चिंता च मध्यमा, वो मध्यम लोग होते हैं शरीर की चिंता करने वाले। अधम लोग होते हैं इच्छाओं की पूर्ति की चिंता करने वाले, वे धमाधम लोग होते हैं। अधम में अधम लोग होते हैं जो पर की चिंता में डूब करके अपने जीवन बर्बाद करते हैं। धमाधम उठा करके पिच्ची कमंडल चल दिया मैंने वहां से। मालूम भट्टाचार्य जी को, चार कीर्ति जी को मालूम चला कि महाराज जी का बिहार हो गया। श्रीपाल गंगवाल जी जिन्होंने आज दीक्षा ले ली सम्मेशकर में, उनको मालूम चला कि महाराज जी बिहार कर गए, निकल गया। साधु को विश्वास होना चाहिए, और आपको विश्वास तो परीक्षा करके देख लेना, निश्चिंत निकल जाना, निश्चिंत निकल जाना। मित्र भाग्य भी कोई वस्तु है कि नहीं?
भाग्य भी कोई वस्तु है कि नहीं? संकट के दिनों में उसकी परीक्षा करना चाहिए, संकट के दिनों में उसी की परीक्षा करना चाहिए। नरेंद्र गुरु कृपा कर तो गुरु जी मैं तो अपने घर से माटी का अटैची लेके आया था। ये सुब्रत सागर जी, राजमल पांड्या, दुर्ग। मैंने पूछा आप मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? बोले गुरुजी मुस्कुराने की बात कुछ नहीं है। जब मैं राजस्थान से आया था, एक लोटा था मेरे पास, एक लोटा था मेरे पास। आज मैं पूरे छत्तीसगढ़ को लूटे लूटे दे रहा। विनोद बड़जात्या से पूछा मित्र तुम क्या लेके आए थे? बोले कुछ नहीं गुरुजी, आ गए थे। भाग्य पर भी विश्वास रखना चाहिए, सबके दिन एक से नहीं होते। बड़जात्या जी, गोमटेज की घटना है 2006 की। मेरे साथ जो महाराज थे वो सब आचार्य के पास चले गए। कक्ष में मैं अकेला, आचार्य इनका भी इनकी दीक्षा होना है इसलिए इनको यहां रहना है। मैं कक्ष में अकेला, मात्र अकेला, वो भी ऐसे स्थान पर रोक दिया गया कि जहां मात्र सामान भरा हुआ था। सबको मालूम था इस स्थान को विश्वसार कभी पसंद नहीं करेंगे। उनके नहीं कोई बात नहीं, देखना चाहिए संसार को। सुबह मैं आचार्य के पास गया, बोले एक त्यागी तो मुझे दो, कम से कम कमरे में वो रहेंगे, अकेले कैसे? उन्होंने एक वयोवृद्ध महाराज विश्व लोकेश सागर आजकल सम्मेशकर में है, उनको मेरे कक्ष में भेज दिया। बोले जब आप दीक्षा देंगे तो उनको वापस भेज देना। बोले ठीक है। अब महाराज जी का मन लग गया, दीक्षा भी मैंने दे दी। महाराज जी आप अमानत के हो, अब गुरु जी के पास जाओ। तो बड़े महाराज बोले नहीं नहीं अभी रहने दो, सब देखते रहना चाहिए, एक एक पल देखना चाहिए। सबके दिन एक से नहीं होते। जमीन से उठोगे तो जमीन दिखती रहेगी, जमीन से उठोगे जमीन दिखती रहेगी, कभी जमीन नहीं भूल जाना भैया। और जब अपने द्वारे पर कोई आए, अपने पास क्षमताएं हैं, तुरंत सहयोग कर देना। बोले क्यों? मुझे मालूम है। एक कन्नू भैया आज मेरे से बोले आप दिन भर थकते नहीं हो, पढ़ाते रहते हो। मित्र समझो, जमीन से उठने वाला आदमी कभी थकेगा नहीं। बोले क्यों नहीं थकेगा? यदि विनोद के द्वारे पर, संतोष के द्वारे पर, नरेंद्र के द्वारे पर कोई पुरुष पहुंचे तो इनसे मैं कहूंगा मित्र, कोई भी व्यक्ति सहयोग के लिए आए, अपनी शक्ति से उसका सहयोग कर दे। क्यों? मित्र उन दिनों की याद करो जब अपन को आवश्यकता थी तो कैसा लगता था कि कोई करेगा क्या सहयोग। उन दिनों की याद करके फिर कहना अहो लक्ष्मी, अहो लक्ष्मी तू मेरी प्रीति से नहीं आई, अहो लक्ष्मी तू मेरी प्रीति से नहीं आई। बोले कैसे? दिखाऊं? दिखाऊं? पक्का दिखाता हूं, दिखाऊं? बोले मेरी प्रीति से नहीं आई। विनोद भैया मैंने बहुत अनुभव किए, इसलिए डर नहीं लगता मुझे कुछ भी। बोले क्यों? सामने सब दिख रहा है। लक्ष्मी से आपसे आए घर में कहे विनोद ठीक हूं कि ना? लक्ष्मी जी आपका सत्कार है पर आप मेरे कारण नहीं आई हो। बोल सकते हो? मैं तो बोल देता। लक्ष्मी मेरे कारण, तू मेरे कारण नहीं आई। दिखाऊं आपको? अभी प्रयोग में दिखाता हूं। वो पश्चिम बंगाल से कौन आया भैया? मित्र खड़े हो जाना। आहा, मुमुक्षु प्रश्न है आपसे। सब बारे बारे मुझे मालूम है, सब राजस्थान से गए हो, सत्य है। आइए मेरी तरफ।
प्रश्न ये है आपसे कि जितने लोग सेठ लोग खड़े हैं, मैं इनको आपसे कुछ सिखाना चाह रहा हूं, बस आप यहीं खड़े हो जाओ। आपने आपने गाय को बिना रस्सी पकड़े ग्वाले के पीछे पीछे कभी जाते देखा? पीछे पीछे ग्वाला पीछे पीछे चलता वो तो बच्चा अलग है, पर ग्वाले के पीछे पीछे गाय चल के आए हैं? सुनो मेरी बात, समझो मैं क्या पूछ रहा हूं। गाय इतनी भोली नहीं है कि ग्वाले के पीछे पीछे, ग्वाला आगे चलो पीछे चलती रहे मित्र, लेकिन मैंने देखा है गाय पीछे पीछे चली आ रही थी दौड़ दौड़ के, और जितना किसान ग्वाला आगे चले उतनी बिल्कुल इधर उधर मुख नहीं मार रही थी। सामने खेत हरी फसल लगी हुई है तब भी उधर देख ही नहीं रही थी, गाय किसान के पीछे पीछे चली आ रही थी, बिल्कुल पीछे। बात क्या थी, रहस्य क्या था? बात ये थी विनोद भैया, नौ प्रसूता गाय थी, उसके बछड़े को ग्वाले ने अपनी गोद में लेके चल रहा था, तो गाय अपने आप पीछे चली आ रही थी। बछड़ा गोद में था तो गाय कहीं मुख नहीं मार रही, सीधे ग्वाले के पीछे पीछे चली आ रही थी। तो ग्वाले ने कहा, गऊ तू इतनी सीधी कब से हो गई? तू मेरे पीछे पीछे आ रही है, तू मेरे पीछे आ रही है क्या? क्या गाय ग्वाले के पीछे आ रही थी क्या? माताओं बोलो, किसके पीछे आ रही थी? बछड़ा न होता गोद में ग्वाले के तो गाय पीछे कैसे आती? ऐसे ही मित्र धन को तुम कह देना लक्ष्मी जी से, मत लगाना तिलक टीके आज तुम दीपावली को लक्ष्मी से। वो कहे क्यों, मुझे क्यों नहीं तिलक लगा रहे? तो कहना, लक्ष्मी जी तुम मेरे साथ नहीं आई हो। बोले मेरे पीछे नहीं आई हूं, मेरे पीछे नहीं आई हूं। बोले किसके पीछे आई हो? जैसे गाय ग्वाले के पी हाथ में गोद में बछड़े के लिए दौड़ रही है, ऐसे मेरी गोद में धर्म है, उसके पीछे तुम दौड़ रही हो। धर्म ना होता मेरी गोद में, विश्वास रखो कोई लक्ष्मी पीछे नहीं चलती। पुण्य मेरी गोद में है, पुण्य मेरी गोद में है, जिसके गोद में आने से गाय चल सकती है, लक्ष्मी आ सकती है। उस धर्म को मित्र अपनी गोद से दूर मत कर देना। पक्का? 9 बार नमोकार पढ़ लो सब। अरे पश्चिम बंगाल तुम भी पढ़ लो भैया, वो दूसरा खड़ा तो उससे ही बोल दो, ओ ज्ञानी दाढ़ी वाला 9 बार नमोकार पढ़ लो। जितनी बच्चे यहां बैठे हैं, माता बहनें बैठी, सब नमोकार पढ़ो 9 बार। बोल क्यों? जो तुमको सुख मिला है, लक्ष्मी घर में आई है, वो लक्ष्मी तुम्हारे पीछे नहीं आई, विश्वास मानिए। एक दिन मैं गया महावीर बाकलीवाल के यहाँ आहार करने, और मेरी उम्र थी मात्र 24 साल की उस समय। तो ये उस समय बड़े मस्त दौड़ते थे यहाँ पर। तो मालूम जब इनके यहाँ आहार हुए, ये बड़ी श्रद्धा से भक्ति से अष्टद्रव्य से पूजा कर रहे। हमने आंखें बंद कर ली, मैं विशुद्ध सागर से बात करने लग गया कि विशुद्ध सागर जी, इस चरम की पूजा नहीं हो रही है, न तुम्हारी आत्मा मात की पूजा हो रही है। रत्नात्रय धर्म तुम्हारे पास न होता तो एक श्रावक तुम्हारी पूजा न करता। वो ताराचंद बड़जात्या वे शाम को मेरे बगल में बैठे रहते थे, पास में आकर अपनी मन की सुनाते रहते थे। मैंने क्या हुआ दादा? बोले सबके दिन एक से नहीं होते, आप ठीक कहते रहते हो। मैंने कि मैं ठीक नहीं कहता, ठीक ही कहता हूं, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए ज्ञानियों, आचार्य विमल सागर ने कहा
कि बेटा तुम जहाँ जाओगे जय जयकार होगी। तो मैंने अपने आप से कहा कि विश्व सागर फूल मत जाना, ये तुम्हारी जय जयकार नहीं होगी, ये धर्म की जय जयकार होगी। और गुरुओं पर जिसका अगाध श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, उसको आंख बंद करके कूद जाना चाहिए। बोले जब जब गुरु का हाथ शीश पर है तो मुझे चिंता की आवश्यकता क्या है। जिनके जीवन में निर्णय होते हैं वे दुखी नहीं होते। जिनके जीवन में निर्णय होते दुखी नहीं होते हैं, दुखी वे होते हैं जो निर्णय शून्य होते हैं। एक अच्छी बात समझो, मेरी तरफ देखो पर मैं बिठालता हूं, आप सबको बिठालता हूं। बुरा तो नहीं लगा आप लोगों को? यदि बुरा लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन मेरी समझ में मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, एक अच्छी बात बता रहा हूं। विनोद भैया, ये नीलेश यदि आपको अपना बेटा दिखता है तो फिर आपको साकेत अच्छा नहीं लगेगा, ये 100% मान के चलिए। ये नीलेश यदि आपको अपना बेटा दिखता तो आपको साकेत पापीवाल अच्छा नहीं लगेगा। यदि आपको सारा देश अपना दिखता है तो आपको प्रत्येक व्यक्ति अच्छा लगेगा। बस भगवान बनने के पहले, भगवान बनने के पहले जितने दिगंबर मुनिराज हैं, जितने भारत की भूमि पर दिगंबर श्वेतांबर जितने प्रकार के साधु संत महात्मा हैं, उन्हें बात समझना पड़ेगी। यदि यदि नीलेश को ये अपना बेटा मानते हैं तो बड़जात्या जी को साकेत अच्छा नहीं लगेगा। और यदि बड़जात्या जी के मस्तिष्क में आ जाए जितने पृथ्वी पर लोग हैं सब भगवान आत्मा है। ओहो मित्र, सब भगवान आत्मा है, ऐसा सोचेंगे ना इनके दिमाग में खेद नहीं आएगा, खिन्नता नहीं आएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा। और जहां जाएंगे इनके शरीर में ताजगी ताकत रहेगी। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं। मेरा मस्तिष्क क्या बोलता मालूम नीलेश? सुन बेटा, चाहे तुम मारवाड़ी हो, मेवाड़ी हो, गुजराती हो, तेलुगु हो, कन्नड़ी हो, बुंदेलखंडी हो, बघेलखंडी हो, राजस्थानी, कोई भी हो, मुझे क्या दिखता है? ए व्यक्ति नमोकार पड़ेगा, महावीर का शासन जयवंत होगा। चाहे मेरा दीक्षित हो, अन्य का दीक्षित हो, साधु जहां भी जाएगा महावीर की मुद्रा दिखाएगा, जिन शासन जयवंत होगा। तो मित्र, मुझे देश के सारे साधुओं में देख करके आनंद आता है। कब आता है? अपना नहीं मानो, सबको अपना मानो। अपनापन आते ही, एक में अपनापन आते ही विवेक नष्ट होने लगता है। शब्द को ध्यान रखने में क्या बोल रहा, एक में अपनापन आते ही विवेक नष्ट होने लगता है और सब में एकत्व दिखता है तो विवेक खड़ा हो जाता है। विश्वास मानिए, आज भोजन जब करना इस पर 1 मिनट चिंतन कर लेना। विराजो आप लोग। समझ में आया कुछ? यही धर्म का स्वरूप है, यही धर्म का स्वरूप है, यही धर्मात्मा के हृदय का स्वरूप है, यही धर्मात्मा के हृदय का स्वरूप है। अपनी बेटी को ही बेटी मत देखना। जगत में जितनी बेटियां हैं उनको भी बेटी देखना। कोई व्यक्ति नागपुर में रह रहा हो, उसके लड़के को गाली मत देना। तुम्हारे घर में बेटियां हैं तो हो सकता है तुम्हारी बेटी का पालनहारा वही बेटा हो। दीक्षित हुए विराग सागर से मैं, वे हमारे गुरु है मानता हूं, वो मानना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु का भी गरूर मुझे नहीं है। क्या मालूम कौन से गुरु के अंक में उनकी गोद में मेरी अंतिम श्वास निकले।
इस बात को विष्णु सागर मानते हैं और जानते हैं। विजयमती माता जी थी आचार्य आदि सागर अंकलिकर की परंपरा में। गोमटेस में 2006 में पूरी परंपरा के साधु, आहार का समय था, चर्या को उठ गए। आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी शांति सागर परंपरा के आचार्य। मैं तो ज्ञायक भाव से देखने वाला जीव हूं। राजेश क्या अनोखी घटना घटी। सभी संघ आहार को गए हुए थे और शांति सागर स्मारक में विजयमती माता जी की संलेखना चल रही थी। अंतिम श्वास के समय हम लोग भी तुरंत लगा कि माता जी कब चली जाए, अंजलि छोड़ छोड़ कर पहुंच गए। लेकिन अंतिम संबोधन कौन दे रहा था? आचार्य वर्धमान सागर नमोकार मन सुना रहे थे। हे मित्र, दीक्षा दाता भिन्न भिन्न हो सकते हैं, शिक्षा दाता भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन श्रवण संस्कृति तो हमारी अभिन्न है, अभिन्न है। ऐसा विराट सोच जब आएगा तब हम महावीर के पास नहीं, महात्मा के पास पहुंच पाएंगे। सुनते जाना। जब विराट सोच आएगा तब तुम महात्मा के हृदय के पास पहुंच पाओगे। जब जिद ब्रह्म में लीन होगे तब परमात्मा के पास पहुंच पाओगे। क्या करूं? अंदर ही अंदर वर्धमान की भी अनुभूति ले लेता हूं, तो देश के योगियों की भी लेता हूं। तो मित्र विश्वास रखो, कभी कभी विनोद भैया आंखें सजल भी हो जाती हैं। सजल जब होती दो बात पर, एक तो जब मुझे नन्हे मुन्ने बच्चे और ये सब बालक बालिकाएं, आप जैसे धर्मात्मा सारे जीव पंचम काल में दीपावली के मौसम में जब बाजार में भीड़ पड़ी हो और आप लोग मंडप में भीड़ करके प्रवचन सुन रहे हो, तब भी आंखें सजल होती हैं कि धन्य इन जीवों के लिए कि ऐसे व्यापार को छोड़ करके पुण्य काम में लगे हुए हो। दूसरी सजल जब होती है बेटा केवल जब आप जैसे युवाओं को कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर आडंबर के अलावा कुछ न सिखाए, तब आंखों में पानी झलकता है। इन छोटे छोटे बच्चों के साथ यही संस्कार धर्म के होंगे क्या? धर्म तो बहुत विराट है। बालक, इतनी बात तू मेरी मान लेना। आज परंपराएं हर जगह हैं, उनमें विसंवाद नहीं करना। जहां की जो परंपरा उसको छेड़ाछाड़ी मत करना। पर बेटा, किसी परंपरा में आदि होकर के जैन धर्म के जैनियों को तोड़ना मत, इन्हें अखंड रहने देना। मालूम तुझे, मैं पूरे कर्नाटक में घूम के आया, पूरे महाराष्ट्र में घूम के आया हूं, तेलंगाना में गया, राजस्थान गया, मध्य प्रदेश में तो रह ही रहा हूं, आपके छत्तीसगढ़ में तो रहते ही हूं ना, उत्तर प्रदेश होके आया, देश के अनेक प्रांतों में घूम के आया हूं। लेकिन मुझे कहीं भी झारखंड बिहार में कहीं भी झगड़े नाम की वस्तु मिली ही नहीं। मुझे तो कहीं विसंवाद ही नहीं मिला। बोले क्यों? साधु क्रिया साधुवा, साधु की क्रिया जो है न पानी का अभिषेक है, न जल का, न दूध का। साधु का काम तो साधु कार्यम तपासुरता, तप में श्रुत में लीन रहना। अब तुमको बाबा जी को जिसे ढारना सो तुम जानो, लेकिन हमारा काम तो है जैनत्व को अखंड रहना, तोड़ना मत। फूल पत्ती दूध पानी के चक्कर में परस्पर की प्रीति का विघात मत कर देना। सुन रहा ना बेटा, तेरी प्रतिज्ञा नियम है, आज कारसुर कर लेना। जीवन में किसी भी पंथ का श्रावक होगा, साधु होगा, उसके प्रति अशुभ मत सोचना बेटा। हर व्यक्ति के बारे में हम जीव द्रव्य सोचेंगे। हमारे महावीर स्वामी ने हर जीव को उपदेश दिया है।
क्या बंदर को उपदेश नहीं दिया? ये बहुत अच्छा हुआ। समोषण की 12 सभाओं में, समोषण की 12 सभाओं में बेटा सुन, स्वतंत्र एक सभा होती त्रियंचों की, जिसमें बंदर, भालू, शेर सब बैठते हैं समोषण में आकर के। भाई राकेश, राजेश, पंचकणक हूं यहां पर फाफाडी में, पंडित से कहना हर क्रिया में समय बचा के चलना, जिससे कोई क्रिया छूट ना पाए। विशेष में मैं क्या बोला, नहीं तो विद्वान एक को खींच देते हैं और दूसरी क्रिया को फिर समाप्त कर देते हैं। हर क्रिया होना चाहिए है। यदि समोषण में बंदर भालू आते हैं, उन्हें भी आते दिखाना। इन बच्चों को वो दिखाना आपको कि सामने शेर चला आ रहा है, उनके मस्तिष्क में प्रश्न आएगा, ये शेर यहां क्यों? जब समोषण में लगेगा तो मालूम विद्वान क्या करते, बाकी समय खींच दिया बोली वगैरह में, तो फिर वो क्या करते, बोले चारों निकाय के देव आए, पशु त्रियंच भी आए, मनुष्य भी एक एक कह आगे चले देते। नहीं 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 नहीं, कह के नहीं जाना, आपको सामने दिखाना है कि भगवान के समोषण में सिंह आते दिखाई दे रहा है, हाथी आते दिखाई दे रहा है, गाय आते दिख रही है। बोले ये क्या है? मयूर दिख रहा है। क्यों? बोले बेटे इस सभा का नाम समोषण है, इस सभा का नाम समोषण है। उस समोषण में सारे संसार के प्राणियों की शरण मिलती है। समूह शरण है जहां किसी का भेदभाव नहीं होता है, उसका नाम अरंत की सभा है, निरंत की सभा है। ये जरूर दिखाना, बच्चों के मस्तिष्क में प्रश्न आना चाहिए, सिंह क्यों आ रहा है? क्रूर प्रणामी जीव भी, क्रूर प्रणामी जीव भी आचार्य शमंत वद्ध स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी के शासन को जब प्रणाम किया तो कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया, हे प्रभु भवंत भद्रोपि समंत्र भद्रा, भवंत अभद्रोपि समंत्र भद्रा। इसको नोट कर लो, याद कर लो। भवंत अभद्रोपि, बोल बेटा केवल, भवंत अभद्रोपि, भवंत भद्रोपि समंत्र भद्रा। अभद्र प्राणी भी हे प्रभु आपके द्वारे पर आने से समंत भद्र हो जाते हैं। साधु के द्वारे पर आते ही मन प्रसन्न हो जाना चाहिए। इसलिए मैं मौन रखता हूं, किसी को डांटना ना पड़े। क्यों? क्यों? ये बेचारे डांट खा खा के तो यहां आए। कोई ने मां की डांट खाई, कोई ने पिता की डांट खाई, और जो ने माता पिता के दुलार खाए तो पत्नी की डांट खा के आ गए। तो कम से कम यहीं आके मुस्कुरा लें। माताओं बेचारों पर दया किया करो, हैं, डांटा मत करो। वो भी भगवान आत्मा है, आप भी मत डांटा करो। क्या हो गया? पारस पापड़ी वाल को कुछ भी नहीं दिख रहा है। बोले मेरा एक बार नाम तो ले दो। इंतजारी में रहता भैया। देखो धर्म की महिमा, देखो धर्म की महिमा। पारस भैया कभी आप सोचते थे चूड़ी लाइन का पंचकणक होना, पंचकणक होना, पंचकणक होना है? संसार की नीतियां तो देखो, समझो ज्ञानी। आज जो सोच नहीं पा रहे थे वे ही पात्र बन के बैठ गए। बने ना, सबके दिन एक से नहीं होते। और इतना पुण्य तेज होता है परमात्मा का कि जब भी धर्म का काम करोगे मित्र, सब एक साथ हो जाते हैं। अंगुलियां 5 होने पर भी जब मीठा खाने के लिए मन करता है तो सबको एक होना पड़ता है। ऐसे धर्म से मीठा रसायन क्या हो सकता है? इसलिए रायपुर में ग्रंथ चल रहा है, उसका नाम धम्म रसायन। मालूम सुब्र सागरी, ये तो रायपुर के ज्ञानी पुण्यात्मा है। इस ग्रंथ का तो कई ज्ञानियों ने नाम तक नहीं सुना। अभी प्रदीप गए थे, पता नहीं वो किसने प्रकाशित करा भैया, जो विमोचन हुआ था, कौन था भाई वो? बाकलीवाल। मालूम प्रदीप भैया, ये जहां जहां गए वहां सब लोग पूछ रहे थे ये अपना ग्रंथ है क्या? बोले कौन सा ग्रंथ है? अहो ज्ञानियों,
यदि ग्रंथ का नाम ही मालूम नहीं है तो स्वाध्याय कहां से हो गया। इसलिए ज्ञानियों, अब आपका कर्तव्य है, ये ग्रंथ सभी मुनिराजों के हाथ भेज दो। मुनियों को ग्रंथ दान देने से महान पुण्य का बंध होता है, अज्ञान का नाश होगा और केवल्य की प्राप्ति होगी। पद्म नंदी आचार्य ने 1000 वर्ष पूर्व एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है धम्म रसायन। नियोग होता है, यहाँ की मिट्टी का नियोग है कि यहां पर ही प्रारंभ होना था। अब जब ये ग्रंथ लिखा जाएगा, पुनः देशना लिखी जाएगी, तो रायपुर का नाम चलेगा, लोहो ग्रंथ कहां प्रारंभ हुआ था। ओ लावंडी, देखो वो ज्ञानी मुस्कुरा गया, धीरे से मेरे कान में बोले, बोली महाराज जी मालवी रोड पर शुरू नहीं करना, लावंडी में करना। ये आनंद की लहर है। ओम विश्वास रखो, मां के आंगन में दुनिया मुस्कुराती है, मां जिनवाणी के आंगन में जिसने मुस्कुरा लिया उसकी कर्म निजा नियम से होनी है। समापन हुआ श्रवण सुत्तम का मालवी रोड पर। क्या नहीं, और सनमती नगर के सनमती कह रहे हैं, विश्व सागर चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, यहाँ पर भी कुछ हुआ है। बोले इससे बड़ा क्या होगा, सब कुछ तो यहीं पर हुआ है। बोले क्या। यानी एक विचार नाम की पुस्तक की दूसरी डायरी प्रारंभ की मैंने यहाँ पर।